हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी गणित है हमारा जो 5वां अध्याय समांतर श्रेणी का 5.3 जो प्रश्नावली है उसमें से तीसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं तो हम लोग एक एक करके सारा प्रश्न हल कर लेंगे और समांतर श्रेणी का भी जितना फॉर्मूला आप लोग कर चुके हैं उन्हीं सब फार्मूलों का प्रयोग करके इन सब सारे क्वेश्चन को हल करना है। 4 फार्मूले के अलावा और कोई फार्मूला इस समांतर श्रेणी में आपको नहीं प्रयोग करना है। एक आध जगह एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ फार्मूला चेंज हो जाए, लेकिन जो फार्मूला जनरल है वो एकदम वही फार्मूला हर क्वेश्चन पे लगने वाला है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है लिखा है कि a बराबर 5 और d बराबर 3, लिखा है n बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से n निकालेंगे, फिर sn निकाल लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे जो दिया है वो ये है कि a बराबर 5, फिर क्वेश्चन लिखा है कि d बराबर 3, लिखा है an बराबर 50 और n का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और Sn निकालना है। n निकलेगा तो जो n रहेगा वही यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला हमारा होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग मान रखेंगे a का मान हमारा कितना है 5 और यहाँ पर n तो निकालना छोड़ दिया जाएगा और d का मान क्वेश्चन में दिया कितना 3 है, ये गुणे का चिन्ह लगा करके 3 है, ठीक है ना। और इसका मान क्वेश्चन में दिया है हमारा 50 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से 5 को उठा के पक्षांतर कर दीजिए तो n-1 बराबर यहाँ पर 3 गुणे में रहेगा, यहाँ पर 50 माइनस 5 हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिए यहाँ से n-1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इधर 3 गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा और यहाँ से जो है हम लोगों को जो मान मिल जाएगा 3 एकम में 3, 3 5 15, यानी n-1 बराबर हम लोग को मिला 15। n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, यानी जो n का मान मिला हम लोगों को वो कितना है 16, यानी जो पदों की जो संख्या हम लोग को प्राप्त हो गई वो 16 है। यानी इसमें जो n का मान क्वेश्चन में कहा था ज्ञात करने के लिए वो कितनी है 16 है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है Sn निकालना है, यानी Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले पर हल कर लें कि a प्लस an, मैंने बताया था कि an जो होता है वो l के बराबर होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर हल कर लीजिए, d की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। n का मान कितना है 16, यहाँ पड़ेगा 16 के बटा में 2, 5 प्लस 50 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब 2 से ये कट जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 गुणे 5 और 50 जोड़ देंगे कितना रहेगा 55 हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से अगर आप लोग इसको लगाना चाहें तो बहुत इजी फॉर्मूले का सब कमाल है, फॉर्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन जो है आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए तीसरे वाले में बहुत सारा क्वेश्चन है, बारी बारी हम लोग सबको जो है हल करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा वाला इससे पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है कि a बराबर 7 दिया है क्वेश्चन में और a 13 का मान दिया 35, यानी जो 13वां पद है, देखो ये a 13 का मतलब 13वां पद होता है, 13वां पद 35 दिया है। d का मान इसमें ज्ञात करना है s 13, यानी 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। 2 चीज दिया है a और a 13 और n का मान भी इसमें दिया, ध्यान से देखो क्या है n का मान क्या है, तो ये जो 13 लिखा है ये क्या हमारा n का मान यही है। इसी से हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि n का मान कहां से निकालेंगे।
तो n का मान क्वेश्चन में 13 दिया गया है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जो मतलब हम लोग को यहाँ पर जो निकालना है वो 13 ही लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में हमारे दिया है कि a का मान क्वेश्चन में दिया है 7 और a 13 का मान दिया है 35। तो d का मान निकालना है हम लोगों को, निकाल लेंगे और s 13 निकालना ये भी निकल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जो है n का मान क्वेश्चन में जो दिया है मैं बता दूं आपको कि कितना है 13, यानी 13 पदों का योग हम लोगों को निकालना है। चलिए d के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो a 13 लिखा है, a 13 को देखो यहाँ पर क्वेश्चन में a 13 बराबर हमारा 35 दिया है। a 13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d बराबर 35 लिखा जा सकता है। और a का मान यहाँ पर दिया, ये वाला मान यहाँ पर ला के रख दीजिए, 7 प्लस 12d बराबर 35। तो 12d बराबर हमारा हो जाएगा 35 माइनस 7। अब इसमें से जो है 7 को माइनस कर लीजिए, हमारा जो है d का मान जो है वो निकल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कि 12d बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और जो d का मान हम लोग को मिलेगा हो जाएगा 28 के बटा में 12। यहाँ पर d का मान हम लोग को मिलेगा 28 के बटा में 12। यहाँ से जो इसको काटेंगे तो 4 से 4 की 12, 4 7 28, यानी जो d का मान मिलेगा वो 7 के बटा में 3 मिल जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग को d का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान तो मिल गया। अब इस d के मान की कोई आवश्यकता ही नहीं है हम लोग को n वाले निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग दूसरा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग को फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n के बटा में 2, और जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो ये रहेगा a प्लस a n का मतलब a 13 दिया है, यही हमारा l है, ठीक है ना। अब n का मान रख दीजिए यहाँ पर 13 के बटा में 2, यानी s 13, और a का मान क्वेश्चन में यहाँ देखो 7 प्लस 35 हो जाएगा। यहाँ पर 13 के बटा में 2 गुणे 35, 7 कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 एक में 2 और 2 दूनी 4, 2 एक में 2, ये कट रहा है हमारा। 13 से गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर जो है आप लोग को 13 पदों का योग मिल जाएगा। 13 एक में 13, 13 दूना 26, 13 एक में 13 के 3, 13 दूना 26, और जो एक बचा है हमारा 27, यानी कितना हो गया हमारा 273 हमारा आंसर आ गया इसका। यानी जो 13 पदों का जो योग है वो 273 होगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा वाला पार्ट इसका जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला है, वो लिखा है a 12 का मान दिया 37, d का मान दिया क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन कह रहे हैं कि a का मान ज्ञात करें और s 12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा है a 12 बराबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 37 है इसका मान। अब बोलो a 12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि a प्लस 11d फॉर्मूला होता है 37। निकालना क्या है, a का मान निकालना है और d का मान क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। d का मान यहाँ पर ला करके रख दीजिए, a प्लस 11 गुणे 3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस 11 दिया 37 बराबर हमारा यहाँ पर 37 तो दिया ही है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। a का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 37 माइनस 33 हो जाएगा। तो a का जो मान हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4 मिल गया। यानी जो प्रथम पद इसमें हम लोग को प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए आसान है कि नहीं है। इसी फॉर्मूले से हम लोग a का मान निकालिए जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। अब कह रहे हैं कि S12 निकालिए कि S12 का मान कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला देखो, Sn बराबर n के बटा में 2, और यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे a प्लस an। देखो a
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर भी आपका यही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बदल देंगे आंसर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर हमेशा सेम ही रहता है चाहे फॉर्मूला किसी भी तरीके का प्रयोग करें। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो n का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 12 यहाँ पर लिखा है 12 हो जाएगा, 12 के बटा में 2 और a का मान देखो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कितना है 4 है, और a n का मान यानी a 12 का मान कितना है हमारा 37 है। यहाँ से हम लोग को ज्ञात करेंगे 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा हमारा, और ये 4 और 37 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। हम लोग S12 निकाल लें, गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6 एकम में 6 चौको कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया 246 जो है इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर रखे और आंसर आएगा। ये हमारा इसके हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कर लिए, इसके काफी इजी क्वेश्चन है ये सब, और सब क्वेश्चन को आसानी के साथ जो हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, आज 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है, ये सारा क्वेश्चन सभी लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहिए, सभी क्वेश्चन है कि एक उदाहरण के साथ सारे क्वेश्चन को जो हम लोग कर लेंगे।